हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 0.50 molar solution of Ki react with excess of H2SO4 and KiO3 solution according to the equation. 6H positive reacts with 5I negative plus IO3 negative to give 3I2 plus 3H2O. Which of the following statement is true? तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा redox reactions. तो यहाँ पे हमें मोल कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना होगा साथ में. तो जैसे हमें ये दिया गया है कि हमारे 6H पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं 5I नेगेटिव के साथ और एक IO3 नेगेटिव के साथ, और हमें मिलता है जिससे 3I2 और साथ में 3H2O. तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. आइए स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है. तो जो ये कोफिशिएंट होते हैं, इट मीन्स कि हमारे 6 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आर रिएक्टिंग विद 5 मोल्स ऑफ I नेगेटिव टू गिव with 1 mole of IO3 negative to give 3I2 and 3 moles of I2 and 3 moles of H2O. तो अभी हमारे पास जो ये दिया गया है कि 200 ml of Ki solution react with 0.10 mole of KiO3. तो हमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो I यहाँ पे हमें दिया गया है Ki solution, इट मीन्स Ki मतलब हमारे पास I नेगेटिव ले सकते हैं हम यहाँ पे. तो 5 मोल ऑफ I नेगेटिव रिएक्ट विद, यहाँ पे हमारे पास KiO3 की बात की गई है तो इसकी बात की गई है नहीं. तो यहाँ पे ये 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल ऑफ IO3 नेगेटिव. तो इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा I नेगेटिव का तो वो 1/5 मोल ऑफ IO3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा. तो अभी हमें यहाँ से निकालना है कि हमारा कितने मोल हैं Ki के. तो सिंपली हम नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल सकते हैं इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. तो इस तरह से मोलैरिटी हमारे पास यहाँ पे 0.5 दी गई है और वॉल्यूम हमारे पास 200 ml दिया गया है. हम लीटर में करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, जिससे हमारे पास ये आएगा. एक 10 यहाँ से बचेगा तो 5 2 जा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.1 मोल. तो यानी हमारा 0.1 मोल है. तो 1 मोल है हमारा 200 ml ऑफ Ki के अंदर. तो अभी सिंपली हमें दिया गया है कि अगर हम यहाँ पे 1 मोल की जगह पे 0.1 मोल रख देते हैं, 0.1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट विद, यहाँ पे 1/5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से. तो हमें इतना IO3 नेगेटिव के साथ हमारा जो 200 ml है Ki सॉल्यूशन वो रिएक्ट करेगा. तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज, ये हमारे पास सिंपली आएगा 1/10 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 0.02. तो ये 0.02 मोल के साथ रिएक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ 0.1 मोल. तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा. उसके बाद देखते हैं सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है. हमें बोला गया कि 100 ml ऑफ Ki सॉल्यूशन रिएक्ट विद 0.060 मोलर ऑफ H2SO4. तो यहाँ पे अगर हम 100 ml के अंदर निकालना चाहें नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ml आएंगे हमारे पास 1 मोलर, हमारे पास 0.5 दी गई है मोलैरिटी, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास 0.05 मोल आएंगे. तो हमारे पास अगर हम इक्वेशन से देखते हैं तो 5 मोल्स ऑफ I नेगेटिव आर रिएक्टिंग विद 6H पॉजिटिव, और जो हमारा H2SO4 है उसके अंदर एक H2SO4 के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 H पॉजिटिव हैं. तो इट मीन्स हमारे पास अगर 6H पॉजिटिव हैं तो वहाँ पे 3 मोल हमारे पास H2SO4 के प्रेजेंट हैं. तो वी कैन रिप्लेस दिस 6H पॉजिटिव बाय 3 मोल्स ऑफ H2SO4. तो 5 मोल्स
ऑफ I नेगेटिव रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2SO4। और यहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ पे पहले 1 मोल के लिए निकाल लेंगे, 1 मोल ऑफ I नेगेटिव वुड रिएक्ट विद 3/5 मोल्स ऑफ H2SO4। और हमें अगर 100 ml दिया गया है तो इट मीन्स हमारे पास 0.05 मोल्स हैं। तो 0.05 मोल विल रिएक्ट विद 3/5 इंटू 0.05 मोल्स ऑफ H2SO4। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो हमें मिलेगा यहाँ पे हमारा 0.03 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे 0.05 मोल ऑफ I नेगेटिव। तो जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है वो भी हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0.06 दिया गया है। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेटमेंट है 0.5 लीटर ऑफ के सॉल्यूशन रिएक्ट विद 0.15 मोल ऑफ I2। 0.5 लीटर ऑफ I नेगेटिव रिएक्ट विद I2, ये हमसे पूछा गया है और ये हमें दिया गया है 0.15 I2 देगा हमें अगर 0.5 लीटर ऑफ I नेगेटिव हमारा रिएक्ट करता है। तो जैसा कि हम इक्वेशन से देख सकते हैं हमारा 0.5 लीटर में मोल्स होंगे हमारे, वो निकाल सकते हैं हम। 0.5 इंटू हमारा सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 5, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज़ नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.25 मोल्स। तो 0.25 मोल्स हमें निकालना है। I2 अगर हमारे रिएक्ट करते हैं तो कितना हमें 0.25 मोल ऑफ अगर I नेगेटिव हमारे रिएक्ट करते हैं तो हमें कितना I2 मिलेगा। तो जैसा कि हम इक्वेशन से देख सकते हैं 5I नेगेटिव गिव्स अस 3I2। तो यहाँ से 1 मोल ऑफ, ये हमारा 5 मोल था मतलब, और 1 मोल हमें देगा 3/5 मोल्स ऑफ I2। हमारे पास लेकिन 0.25 मोल्स हैं, तो 0.25 मोल्स ऑफ I2 I नेगेटिव विल गिव 3/5 इंटू 0.25 मोल्स ऑफ I2। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं डिवाइड बाय 100, ये डेसिमल हटा के, तो 5 3 15, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.15 मोल्स ऑफ I2, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो हमारी ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।